अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत की 8 रियासतें भारत से अलग होने जा रही हैं। तो इस वक्त भारत की गर्दन पर छुरी आ चुकी है, यानी मुर्गी की गर्दन अब छुरी के नीचे आ चुकी है और इस मुर्गी की गर्दन किसी भी वक्त कट सकती है। और इस गर्दन के कटने से भारत की 8 रियासतें भारत से अलग हो जाएंगी। इस गर्दन के कटने के डर से भारत बहुत परेशान हो चुका है। भारत का वो कौन सा इलाका है जिसको मुर्गी की गर्दन से तशबीह दी जाती है, आज हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे और मैप के जरिए आपको बताएंगे कि भारत की कौन कौन सी रियासत भारत से अलग होने जा रही है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल उर्दू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो मैप आपके सामने आ चुका है और अब आप जरा गौर करें कि ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है इसकी बिल्कुल शक्ल जो है मुर्गी की गर्दन जैसी है और ये जो छोटा सा इलाका आपको नजर आ रहा है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये मुर्गी की गर्दन नुमा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिक्किम के इलाके में चाइनीज फौज दाखिल हो चुकी है और भारतीय फौज को सिक्किम के इलाके में शदीद मुश्किलात का सामना है। सिर्फ यही नहीं, चाइनीज फौज सिक्किम में तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर तक दाखिल हो चुकी है, जो कि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ज्यादा दूर नहीं है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये वाहिद रास्ता है, गर्दननुमा रास्ता है जो भारत को भारत की दीगर 7 रियासतों से मिलाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक गर्दननुमा रास्ता है जो भारत को भारत की 8 रियासतों से मिलाता है, जिनमें सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। अब आपको ये बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि जो गर्दननुमा आपको इलाका नजर आ रहा है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 22 किलोमीटर है, जो कि भारत के लिए बहुत अहमियत रखती है। अब भारत परेशान क्यों है और भारत की गर्दन पर छुरी क्यों आ चुकी है? ये तो साफ जाहिर है कि सिक्किम के इलाके में चाइनीज फौज ने हमला किया है और चाइनीज फौज इस कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही है। और इसके साथ अगर आप देखें तो नेपाल मौजूद है। इस कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल मौजूद है और दूसरी तरफ बांग्लादेश। भारत के नेपाल के साथ भी ताल्लुकात खराब हो चुके हैं और अब भारत इस मुश्किल में है कि अगर नेपाल भी भारत पर हमला कर देता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेता है, भारत का जो जमीनी रास्ता है उसकी दीगर 8 रियासतों से कट जाएगा। भारत इसी वजह से चाइनीज फौज की मिन्नत समाजत कर रहा है, डायलॉग करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से चाइनीज फौज पीछे हट जाए। लेकिन आपको ये बताते चलें कि चाइनीज फौज ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। अब भारत की परेशानी मजीद बढ़ चुकी है और अगर चाइनीज पेशकदमी करते करते सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाता है, यानी कि भारत की गर्दन तक पहुंच जाता है, अगर चाइनीज फौज सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मुकम्मल तौर पर बंद कर देती है तो भारत का अपनी बकाया रियासतों के साथ राबता मुनक़ता हो जाएगा। फिर इस तरह से भारत की जो ये रियासतें हैं भारत से अलग हो जाएंगी। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, नागालैंड जो रियासत है इसने अपनी आज़ादी की तहरीक पहले से ही चला रखी है और वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। लिहाजा भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी तरह चाइनीज़ फौज को सिक्किम के इलाके से निकाले ताकि उनका ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है बच सके। जो सिलीगुड़ी का इलाका है यहाँ तक चाइनीज़ फौज पहुँचने वाली है और भारत हर मुमकिन ये कोशिश कर रहा है कि चाइनीज फौज सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक ना पहुंचे। एक बड़ी परेशानी भारत के लिए नेपाल की तरफ से भी है। नेपाल के वजीर आजम ने भी कहा है नेपाल अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन की हिफाजत करेगा, चाहे इसे इसके लिए जंग ही क्यों ना करनी पड़े। और अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत सख्त मुश्किल का शिकार इसलिए भी है कि भारत की फौज मुख्तलिफ महाजों पर तकसीम हो चुकी है। अगर आप महाजों की बात करें तो सबसे पहला महाज जो गर्म हुआ भारत का चाइना के साथ सिक्किम का था और वहां पर चाइनीज फौज ने सिक्किम के मुकाम पर भारतीय फौज को धूल चटाई है, वहां पर भारतीय फौज वहां पर रुस्वा हुई है। दूसरा जो पॉइंट था जहां पर भारतीय फौज को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा वो है लद्दाख।
चाइनीज फौज लद्दाख में भी दाखिल हो चुकी है, वहां पर भी 20 से 25 किलोमीटर तक दाखिल हो चुकी है और भारत को वहां पर भी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा महाज आपको ये बता दें कि काला पानी का इलाका है जो डिस्प्यूटेड एरिया है नेपाल और भारत के दरमियान। भारत की फौज वहां पर भी मौजूद है और वहां पर भी नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है और भारतीय फौज का जो हौसला है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ महाजों पर भारतीय फौज तकसीम हो चुकी है। भारत की ताकत इस वक्त जो है कम हो गई है। अब चौथा बड़ा पॉइंट है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के सामने पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तानी फौज भी अलर्ट है और भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत LOC पर भी फायरिंग कर रहा है और सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि भारत दुनिया को शोर मचाकर डराना चाहता है कि वो जंग से बच सकें। लेकिन आपको ये बता दें कि चाइनीज फौज ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। अब और अगर चाइना जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेता है तो भारत की 8 रियासतें जो है अलग हो जाएंगी और लग भी ये रहा है कि चाइनीज का जो असल टारगेट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ताकि भारत की गर्दन दबोच ली जाए और भारत की गर्दन काट कर इसे दूसरी रियासतों से अलग कर दिया जाए। भारत के इन हालात का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मोदी सरकार है, जिसकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज भारत इतनी मुश्किल का शिकार हो चुका है। हर तरफ से भारत फंस चुका है, बल्कि यूं कह लें कि भारत अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। इस सारे के सारे मामले का पाकिस्तान को भी फायदा होगा, बल्कि लद्दाख में जंग की वजह से कश्मीर के आज़ाद होने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं और अब भारत को सिर्फ यही डर नहीं कि उनकी 8 रियासतें उनसे मुनक़ता हो जाएंगी, बल्कि कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा और इस तरह भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी हुकूमत होगी। और आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी कि भारत की 8 रियासतें भारत से अलग हो चुकी हैं और कश्मीर आज़ाद हो चुका है। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल उर्दू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अब आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज आइंदाबाद।